हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट हैं जिनको जैसे ट्वेल्थ में ड्रॉप लेते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए जैसे 12वीं के बाद अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, सोच लो भाई। ये फ़ैसला तुम्हारी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सोच समझ के फ़ैसला लेना, वरना 1 साल का नुकसान तो झेलना पड़ ही सकता है आपको, है ना? क्या होता है कि ये चीज़ें कब आती हैं माइंड में? देखो, जब रिजल्ट ख़राब आ गया, या एंट्रेंस में रैंक ख़राब आ गई, या फिर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि बेटा टॉप कॉलेज में ही जाएगा, या फिर दोस्त के साथ वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है ना? यही सारे रीजंस होते हैं। रिलैक्स, ये सबके साथ होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए करना क्या है आपको? देखो, प्रॉपर तरीके से तैयारी करने का जो टाइम मिलेगा आपको, तो उसके लिए क्या होता है, ड्रॉप लेने के पहले मैं फ़ायदे बता देता हूँ, ठीक है? दोनों चीज़ें होंगी, ड्रॉप लेने के फ़ायदे भी हो सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जो फ़ायदे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। नंबर 2, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक चांस मिलेगा। नंबर 3, कंपटीशन का आपको आइडिया मिल जाएगा और अगली बार स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ आप एंट्री कर पाओगे। नंबर 4, बेहतर कॉलेज या कोर्स में आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, सक्सेस का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा आपका, है ना? अब जान लेते हैं इसके थोड़े से नुकसान, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसमें क्या है कि डिसीज़न आपको क्या सोच के लेना है वो डिपेंड करेगा, ठीक है? देखते हैं। अब थोड़ा सीरियस होके बात करते हैं। जैसे नुकसान क्या हो सकते हैं? कंपटीशन और टफ हो जाएगा, राइट? नंबर 1, कंपटीशन और टफ हो जाएगा, अगले साल और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आएंगे। मेंटल प्रेशर बढ़ चुका होगा आपका, या बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अकेलापन और एंजाइटी भी हो सकती है, उससे आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब साथ वाले आपके आगे चले जाते हैं और आप थोड़ा सा ड्रॉप लेके पीछे रह जाते थे, तो नए लोगों से आपकी दोस्ती भी हो सकती है। तो थोड़ा सा उसमें आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेटजी सही से या क्लियर नहीं रही, तो फिर आपका 1 साल भी बर्बाद हो सकता है, राइट? फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर तो अलग मिलेगा ही। पिछले साल क्या किया, ये वो, अभी क्या कर रहे हो, क्यों ड्रॉप लिया, ये वाले ताने मारने से लोग पीछे हटते नहीं हैं, ठीक है? तो सोचो, क्या ये सब सहन कर सकते हो या कर पाओगे, है ना? तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्या करना है, अगर आपकी गोल और स्ट्रेटजी दोनों बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। पहले से कॉन्सेप्ट का बेस अगर स्ट्रांग है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। तुम्हें पता है कि इस बार गलती कहाँ हुई थी और अब उसे ठीक कैसे कर सकते हो, तो ड्रॉप ले सकते हैं। मेंटल और इमोशनल लेवल पर अगर आप स्ट्रांग हो, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। फैमिली सपोर्ट पूरा है और वो तुम पर भरोसा रखते हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर ये सब कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो बिना डरे बिना झिझके ड्रॉप ले लो। 1 साल और आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने का। हो सकता है आपका आईआईटी में हो जाए, जो अभी नहीं हो पाया था, बात करते हैं। लेकिन अगर दिमाग में डाउट है बेटा, तो रेगुलर कॉलेज लो और साथ में तैयारी करो। स्मार्ट बनो, क्योंकि टाइम वापस तो आने वाला है नहीं। जो टाइम आपका निकल जाएगा ना, वो आने वाला है नहीं। अब देखो, ड्रॉप लेना गलत नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप लेना गलत है, ड्रॉप लेना गलत नहीं है। लेकिन ड्रॉप लेकर उसे सही तरीके से यूज करना, उसको एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट ना करना ही सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, हर बड़ा प्लेयर एक बार फेल ज़रूर होता है, लेकिन उसे वापस खड़ा वही करता है जो सीखता है। सोचो, समझो और सही डिसीज़न लो, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, ज्ञान देने के लिए कोई भी आपको कुछ भी बता सकता है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं करोगे, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी, किसी और को नहीं, राइट? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो ठोक दो लाइक और कमेंट में बताओ कि ड्रॉप लेने का प्लान बना रहे हो या नहीं, या फिर अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो कंफ्यूज है और उसे सही रास्ता दिखाने में मदद करो। चलो, एक नई शुरुआत करते हैं।
जय हिंद।